नूरपुर नाम के गांव में एक लड़का सिम्बा रहता था। वो गांव में खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन गांव में सिम्बा की शादी होती है और सिम्बा की बीवी 10 पड़ी हुई होती है। सिम्बा की बीवी कोमल भूत प्रेत वाली बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती होती। वो पढ़ी लिखी होने की वजह से ऐसी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। सिम्बा की माँ ने कोमल को शादी के बाद किसी भी किस्म की मिठाई बनाने से मना किया, लेकिन कोमल को ये बात बहुत ही अजीब लगी कि आखिर इस घर में कभी मीठा क्यों नहीं बन सकता और सिम्बा की माँ ने आखिर उसे मना ही क्यों किया। जैसा कि सिम्बा की माँ ने उसे मीठा बनाने और खाने दोनों से मना कर दिया था, इस वजह से कोमल बहुत ही ज्यादा परेशान हुई और जाके सिम्बा को कहने लगी कि आज आपकी माँ ने मुझे फिर मीठा बनाने से मना कर दिया है। जिस पे सिम्बा कहने लगता है, हाँ कोमल, मैं एक बहुत ही जरूरी बात तुम्हें बताना तो भूल ही गया। जिस पे कोमल कहती है, क्या बात? ये बात कि हमारे गांव में मीठा बनाना और खाना बहुत ज्यादा सख्ती से मना है। हमारे गांव में अगर कोई मीठा खाता या बनाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है और बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। अरे पर ये कैसे हो सकता है कि तमाम गांव के लोग मीठा बनाने और खाने से डरते हों? क्योंकि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल सिर्फ खाने में मीठा ही खाती है। और अगर गांव में किसी के घर भी मीठा बने तो उस चुड़ैल को पता चल जाता है और वो मीठा खाने के बहाने उनके घर में आ जाती है और उसके घर में एक अनहोनी कर देती है। और कोमल ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है, आपने भी क्या ही कहानी बनाई है। कोमल का पति कहता है, नहीं कोमल, तुम इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। ये एक सच्ची बात है। और हमारे घर में बिल्कुल भी मीठा नहीं बनना चाहिए। कोमल कहती है, अजी ऐसा नहीं होता। आप भी किस किस बातों पर विश्वास करते हो। कोमल सिम्बा को ठीक है तो बोल देती है, लेकिन अगले ही दिन वो छुपकर हलवा बना लेती है और कोमल कहने लगती है, मैं भी आज देखती हूँ कहाँ से चुड़ैल आती है और मेरा हलवा खाकर जाती है। दोपहर को जब कोमल घर में होती है और कोमल के सिवा घर में कोई नहीं होता, तो कोमल बाहर जाती है और एक लड़की को आवाज़ देती है, बेटा इधर आओ, मैंने हलवा बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। वो लड़की कहने लगती है, आंटी मेरी मम्मा ने मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है, क्योंकि हमारे गांव में एक जिन रहता है जो कि सिर्फ मीठा ही खाता है। तो मैं ये मीठा नहीं खाऊंगी और आप भी जाकर इसको फेंक दो। कोमल उसे कहती है, अरे गुड़िया, ये चुड़ैल वड़ैल कुछ नहीं होता, आप चुपचाप हलवा खा लो। कोमल की बात सुनकर गुड़िया के दिल में भी लालच आ जाता है और वो हलवा खा ही रही होती है कि चुड़ैल को मीठे की खुशबू आ जाती है और वो कहती है, लगता है आज गांव में कुछ मीठा बना है, मैं जाकर उसको खाती हूँ। लगता है गांव में किसी ने हलवा बनाया है। और चुड़ैल मीठे की खुशबू सूंघते सूंघते कोमल के घर तक पहुंच जाती है और कहती है, अरे गुड़िया, अभी तक आवाज नहीं आई मीठा खाने से, अभी इसको बताती हूँ। और चुड़ैल गुड़िया के पास आती है और उसके अंदर घुस जाती है और वह सारा हलवा खा जाती है। हलवा खाकर गुड़िया घर आती है। गुड़िया के अंदर अब चुड़ैल घुसने के कारण और गुड़िया की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो घर जाकर चिल्लाने लगती है, ए बुढ़िया, मुझे कुछ मीठा बना के दे, चल मुझे जलेबी बना के दे। उसकी मम्मा कहती हैं, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें क्या हो गया। फिर उसके दिमाग में आता है कि इसके अंदर वो मीठा खाने वाला भूत चला गया है और कहती है, कोमल ही अच्छी है, वो मुझे छुप छुप कर हलवा खिलाती है। उसको पता लग जाता है इसको हलवा सिम्बा की नई नवेली दुल्हन ने खिलाया है और वो उसको कहने लगती है, हाँ गुड़िया बेटा, तुम अंदर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा बना के लाती हूँ। पूनम गुड़िया को जलेबी के बहाने कमरे में ले जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर वो भूत चिल्लाने लगता है और सारी रात दरवाज़ा ही खटखटाती रहती है। अगले ही दिन पूनम गांव के बाबा के पास जाती है और कहती है, मेरी गुड़िया में
वो मीठा खाने वाली भूत आ गया है, उसको निकाल दो। मेरी बेटी मर जाएगी। वो रो रो कर ये बात बताती है और बाबा कहने लगता है, इस चुड़ैल ने तो नाक पे दम ही कर लिया है, आए दिन किसी को भी मार डालती है। इसका तो कोई इलाज करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ये शहद दे रहा हूँ, आज जाकर तुम घर में कुछ मीठा ही बनाना और ये शहद उस मीठे में डाल देना और उस लड़की को खिला देना। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए जलेबी बना के लाई। चुड़ैल सारी जलेबी खा जाती है। तभी उस लड़की के जिस्म से भूत निकल जाता है और वो जलने लगता है और वहीं पर ही वो भूत राख बनकर गायब हो जाता है।